जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बैसाखी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं और आज बैसाखी का दिन है जो गुरु नानक जी महाराज जी ने जो अपने समय पर इसका एक वर्णन आता है। जो पिताजी ने उनको दुकान पर बैठाया सामान बेचने के लिए, तो स्कूल में जाते थे तो वो पढ़ते नहीं थे। उन्होंने 1, 2, 3 करते करते जो है उन्होंने बाद में 13 तक का हिसाब लगा करके लोगों को देते थे। जब कोई गल्ला लेने आता था व्यापारी, तो उनको जब देते थे, दुकान में बैठाया गया, तो वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जब देने लगे तो गिनती कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करते 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 जो है उन्होंने 13 ही में सारा सामान लुटा दे दिया। सारा दुकान खाली हुआ। तो पिताजी कहते हैं के पास जब जाते हैं, बोले बेटा सब दुकान ठीक ठाक है? बोले हाँ ठीक है, सब सामान दे दिया, सामान सब हमने बेच दी। भले कैसे? भले हमने एक व्यापारी आया था, उसने सब सामान अनाज मांगा, हमने गिनती करके दे दी सब। तो वहाँ जाके देखते हैं तो सचमुच में जाके वहाँ देखा तो सब खाली हो गया। और जब उन्होंने पूछा कि पैसे का हिसाब कहाँ है, तो उन्होंने बोला बेटा पिताजी ये है हिसाब। बोले कैसे? इतना सारा पैसा तुमने कम है इसमें और अनाज सारे हमने बेच दिया। बोला पिताजी हमने सब परमात्मा को ही अर्पण कर दिया। हमने जो कुछ था वो 13 ही था, वो 13 में जो करते करते परमात्मा को सारा जितना भी दुकान में सामान था वह सब 13 करते करते उन्होंने सारे सामान को दे दी और परमात्मा को अर्पण करते हुए 13 माना जो कुछ है 13 है, हे परमात्मा। उसी दिन से आज 13 तारीख का जो बैसाखी होता है वास्तव में परमात्मा के लिए समर्पण भाव सिखाता है। तो आज ये बैसाखी गुरु नानक जी के कृपा से जो आज जो हम बैसाखी मनाते हैं, तो ये बैसाखी खाली सिर्फ त्योहार ही नहीं है, ये हमारे लिए एक जो है प्रमाण है जीवन का। ये हमारा जो जीवन है, ये जो समान सारा जो जीवन का जो हमारा जो लक्ष्य है वो सब परमात्मा के निमित्त होना चाहिए। बैसाखी सहारा होता है, बैसाखी का मतलब सहारा। और आज हम लोग विकलांग हो चुके हैं, और विकलांग होने का मतलब शरीर होते हुए भी, मन बुद्धि सब कुछ होते हुए भी हम विकलांग हैं। बेसहारों का सहारा जो देने वाला जो होता है परमात्मा, वो सहारा है। तो आज जो बैसाखी का जो पर्व है, ये जो हम मनाते हैं, इसका यही की लक्ष्य है कि हम परमात्मा के सहारे हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हमारा सहारा परमात्मा के चरणों में नहीं है, हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में नहीं है और उसका सहारा नहीं है, तो संसार का सुख, सारा संसार का सुख हम भोग करके भी हम अधूरे हैं। संसार का सुख चाहे कितना भी सुख मिल जाए, अगर परमात्मा के चरणों में अगर हमारा समर्पण जीवन नहीं है, तो हम कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, हम जो है अधूरे हैं और विकलांग हैं। हम जीवन से विकलांग हैं।
हर चीज़ से विकलांग है, क्योंकि जीवन अधूरा है, बिना बिना सहारे का हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, कलु आयो नाम जप। तो गुरु नानक जी ने कहा, गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कलयुग का समय है, कलयुग आया है, और कलयुग में नाम जप। तो हमें विचारना है सज्जनों, हे आत्महितैषियों, हे हमारे आत्मवंशज परमात्मा के अंशिज, हमें जीवन में उस परमात्मा के चरणों का सहारा लेना चाहिए। नाम जप। अब ये याद करना है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पढ़े पढ़ता चारों वेद। यहाँ कह रहे कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहो सज्जन विचार मन माही। कि नाम क्या है, जिस नाम से वेद भी पढ़ने के बाद, वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी वह नरक जाता है, वह नाम क्या है? जिस नाम को प्राप्त करने के बाद वेद भी फीका हो जाता है। वेद भी खाली पढ़ करके हम उस नाम को अगर नहीं प्राप्त किया तो वेद शास्त्र पढ़ करके भी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अब वो नाम वास्तव में सोचने विचारनी है कि कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु सजन मन विचारे मन माही। हे सज्जनों, विचार करने के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कि वह कौन सा ऐसा नाम है जिसके नाम लेने से भव सागर सिंधु पार हो जाते हैं और सागर सूख जाता है। क्या है वो नाम? क्या संसारिक जो जिह्वा से हम नाम को हम जपते हैं, जो ओठों से हम जिह्वा से नाम को जपते हैं, क्या वो नाम है जो कि हमारे जीवन के आधार से कहा गया है कि वो नाम जो है जीवन के साथ समाया हुआ है। महापुरुष कहते हैं, नानक देव जी भी कहते हैं कि नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। नाम संभाल, वो कौन सा नाम है जिस नाम के लिए नानक देव जी कहते हैं कि नाम को संभाल, सो दिन नेड़े आयो। नेड़े का मतलब नजदीक आ गया है। वो कौन सा? काल। अगर काल से बचना चाहते हो तो हम जो है उस नाम को प्राप्त करें, जो नाम सर्वव्यापक है, जो वाणी से परे है, अकथनीय है। और हम जो है आज वाणी से हम जो है प्रभु के नाम को तोलना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो क्या वास्तव में रामायण झूठी है या महापुरुष जो कहते हैं वो झूठी है जो हम लोग करते हैं? सज्जनों, हे महानुभाव, आज के कलयुग के प्राणी जो अहंकारी बन करके हम लोग जीवन चला रहे हैं, जीवन को हम लोग सच्चा सुख मानते हैं, क्या यही है आधार जो हम संसार के सुख को भोग करके हम लोग अपने अहंकार को देते हैं? संसार में अहंकार को प्राप्त करते हैं, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं, बाहरी साधनाओं से करके हम शरीर को तपा करके अहंकार को प्राप्त करते हैं। संसार को हम चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार दिखा करके हम अपनी पूजा करवाते हैं, परमात्मा को पीछे हटा देते हैं। परमात्मा के पूजा न करवा करके हम अपनी पूजा करवाते हैं। ये रिद्धि सिद्धि
जिन बाहरी साधनाओं से हम जो है अपना बड़प्पन मानते हैं, ये हमारे जीवन का अंधकार है, ये जीवन का विनाश है। जो हम व्यर्थ ही जीवन को ऐसे ही हम गंवा रहे हैं, जो बाहरी साधनाओं से हम संसार को व्यक्त कराते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा, जो हम खुद को अंधेरे में हो करके समाज को हम अंधेरे में डाल रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो प्राणी मेरे नाम का, जो मेरे गुण का जो बखान करता है, समाज को देता है, वह मेरे हो जाते हैं। और सवाल है सज्जनों, वह कौन सा ऐसा चीज़ है जो नाम है परमात्मा का, जिसको जानने के बाद बाकी कुछ जानने को नहीं रह जाता। बाकी जो है संसार में कुछ उसके अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद भी अगर उस नाम को नहीं प्राप्त किया, तो ये सज्जनों कभी भी हम उस सहारे को प्राप्त नहीं कर हो सकते। हम सदा ही विकलांग ही रहेंगे, मन से भी विकलांग रहेंगे, बुद्धि से भी विकलांग रहेंगे, और चित्त और शरीर तो है ही है विकलांग। क्यों? जब हम परमात्मा को सहारा छोड़ करके बाहरी साधनाओं का सहारा लेते हैं, और हम रिद्धि सिद्धि को भी जो है महानता दे करके समाज को हम भुलाते हैं, समाज को हम गड्ढे में डालते हैं, तो इसे समझ लेना कि हमारा जीवन नरक का द्वार खुला है। जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, अहंकारवाद को लेकर के साधना करता है और अपनी बड़प्पन दिखलाता है समाज के अंदर में, चाहे वो कितना भी ऊंचा जाति का हो, क्यों नहीं ब्राह्मण घर का पैदा क्यों ना हुआ हो, क्यों ना वो शुद्ध, बल्कि हम अपने अहंकारतावश अपने कर्म को, अपने विद्वता को हम जो है गरीबों को सताते हैं, छोटे वर्ग के लोगों को हम सताते हैं, और उनको हम अंधकार में डाल करके अपने आप को अहंकार का रूप देते हैं। तो सज्जनों, इस कलिकाल के अंदर सबसे सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलि कर्म नहीं भगत विवेकु, राम नाम अविलंबन येकु। यह कलिकाल में एक नाम राम का ही सहारा है, लेकिन सवाल आता है कि राम नाम अविलंबन एको, राम का नाम है क्या वो जो अविलंबन एको, जो एक है, जो परमात्मा सर्वत्र है, वह क्या वाणी से नाम लिया जा सकता है? जब वो वाणी में नहीं है, तो क्या हम उस वाणी से हम वाणी से क्यों उसका हम बखान करते हैं? बखान तो उस सर्वत्र व्यापक परमात्मा का बखान किया जाता है, वाणी के द्वारा जो अनुभव किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने उस परावाणी से का अनुभव करके, परावाणी के द्वारा जो अनुभव किया जाता है साधना के माध्यम से, जो परमात्मा का जो नाम है, परावाणी है, उसका हम अनुभव करके तब हम, हमारे संतों ने, वेद व्यास जी ने, जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने 18 पुराणों का और उप पुराणों का जो है वेदों का, ये सब चीज़ों का उन्होंने लेखन किया। और आज हम लोग पढ़ करके विद्वान बन करके, हम लोग ज्ञानी बन करके, अहंकार बस हम लोग अपने जीवन को उस सहारा को छोड़ करके, परमात्मा के नाम का सहारा छोड़ करके, हम जो है बाहरी साधनाओं का सहारा लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन अभी भी जो है, जब हम बाहरी साधनाओं का सहारा लेंगे, तो हम अभी भी क्या कहते हैं कि हम लोग विकलांग हैं। विकलांग हैं, चाहे कितना भी रिद्धि सिद्धि हो, चमत्कार कर दे, समाज को हम चमत्कार का दर्शन करा दें, हवा में उड़ना, जल में तैरना, और अपने आप को शरीर का रूप बदल देना, और क्या कहते हैं कि लोगों को जो है धन दिखा देना, रूप बदल देना,
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके समाज को दिशा भ्रम देना, ये सबसे बड़ा मूर्खतापना है। और अज्ञानता बस हम लोग जो है जीवन को, अपना भी जीवन गंवा रहे हैं, और जिसको हम दिखला रहे हैं, जो समाज हमको देख रही है, वो भी अंधकार में चले जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, देहाती कहावत है कि अंधा गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कहने का मतलब है, खाली सिर्फ हम गुरु बन करके समाज को हम जो है दिशा देते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम जानने के लिए सच्चे सद्गुरु का शरण ढूंढना चाहिए, सच्चे संतों का दर्शन करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए उस परमात्मा के नाम को जानना है, जो सच्चे नाम, जो हमारे हृदय के अंदर में निवास करता है। जो परमात्मा हृदय में है तो उसका नाम भी हृदय के अंदर में है। बाहरी नामों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, चाहे हम चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न बन जाए। समाज में हम जो है जीवन हमारा अंधकार ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए थोड़ा ही समझना, थोड़ा ही कहना, थोड़ा ही समझना। अगर इसको समझ जाए, जो सच्चे सद्गुरु के शरण में जा कर के इस ज्ञान को प्राप्त करें, सच्चे महापुरुषों के चरण में जा कर के भगवान कृष्ण की तरह और अर्जुन की तरह जो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है, और उस सनातन धर्म को अपने अंदर प्राप्त करना है। सनातन धर्म जो है वो ज्ञान है, वो बैसाखी जो सहारा है हमें प्राप्त करना है। वो बैसाखी जो हमारे जो परमात्मा रूपी जो बैसाखी है उसको प्राप्त करें, और उस नाम रूपी सहारा से ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। सजनों, जीवन बहुत अनमोल है। इस चमत्कारों से संसार को बस में नहीं किया जा सकता, और बाहरी दिखावा से पूजा पाठ करके परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। परमात्मा का प्रसन्न होना सच्ची भक्ति, सच्ची लगन से भक्ति करना ही, जो शिवरी को भगवान राम ने शिवरी को ज्ञान दिया, नौधा भक्ति का ज्ञान दिलाया। इसलिए अहंकार को छोड़ करके, उन बाहरी साधनाओं को छोड़ करके जीवन में अपने उस सार्थता को प्राप्त करें, जो बैसाखी है, सहारा है, जो हमारा आत्मा जो हमारा अधोगति से बच करके उस परम गति को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वह बैसाखी को प्राप्त करना है। इसी का नाम बैसाखी है। और इसी बैसाखी के उपलक्ष्य में और गुरु नानक देव जी ने 13 करके परमात्मा को समर्पित कर दी, और जीवन में आज उन्हीं के नाम पर आज हम लोग बैसाखी मनाते हैं। और इस बैसाखी का महत्व जो है, परमात्मा को समर्पित होना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए हम यहीं पर विराम देता हूँ। और आप हमारे शब्दों को छोटा बच्चा समझ करके, तो कहीं गलती होता है उसे अंदर न ग्रहण करके, जो अच्छी बातें हैं उनको आप ग्रहण करेंगे, उनके अगर अच्छी हो तो उसे आप समर्थन करेंगे। बाकी आपकी इच्छा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल श्री राधे राधे। जय श्री गंगा मैया की जय हो।